हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि ब्रेक क्या होता है, कितने टाइप होते हैं बेसिकली ब्रेक के, और उन टाइप्स में कैसी वर्किंग होती है। ठीक है, ब्रेक के यूज़ क्या हैं और किस ब्रेक का कहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये आज हमारे पास कुछ मॉडल प्रोटोटाइप रखे हुए हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैकेनिकल ब्रेक है, ये डबल शू ब्रेक है, ठीक है, साथ में हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक भी है और डिस्क ब्रेक सिस्टम। तो हमारे पास मैक्सिमम जो हम डेली लाइफ साइकिल में हमारे यूज़ में आते हैं ब्रेक, हमारे पास सभी ब्रेक के मॉडल हैं कि मॉडल प्रोटोटाइप रखे हुए हैं। तो आज हम एक एक करके समझेंगे कि मैकेनिकल ब्रेक, डबल शू ब्रेक, हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक और डिस्क ब्रेक सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो ब्रेक समझने से पहले हम ब्रेक के टाइप समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ब्रेक का क्या फंक्शन है। जनरली अगर हम ब्रेक का फंक्शन देखें तो ब्रेक का क्या वर्क होता है। ब्रेक का वर्क ये होता है कि कोई भी व्हील, ठीक है, या कोई भी ऐसा एलिमेंट जो रोटेशन पे है, जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो किस तरीके से हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को कंप्लीटली स्टॉप कर सकें या उसके रोटेशन की स्पीड को कम कर सकें। इसका मतलब है कि अगर कोई भी व्हील जो रोटेशन पे है तो कैसे हम उसके व्हील की रोटेशन की एनर्जी को हम कम कर सकें या फुल्ली स्टॉप कर सकें, तो वो चीज़ कहलाती है मैकेनिकल ब्रेक। अब वो मैकेनिकल ब्रेक वर्क कैसे करता है। तो मैकेनिकल ब्रेक जनरली वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन पे। इसका मतलब है कि कोई भी रोटेशन का जो व्हील है या रोटेशन का ड्रम है, उस ड्रम पर हम फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं। वो फ्रिक्शन फोर्स उस रोटेटिंग व्हील या रोटेटिंग हब को रोकने का या स्पीड को कम करने का वर्क करता है। सबसे पहले आज हम मॉडल समझेंगे मैकेनिकल वर्क का। तो जनरली ये हमारा जो मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम है, ये हमारे टू व्हीलर्स में जनरली यूज़ करते हैं, इनके रियर व्हील्स में। इसका मतलब है कि टू व्हीलर का जो पीछे का व्हील होता है, उस व्हील पर हम जनरली मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम माउंट करते हैं। या हमारी फोर व्हीलर की गाड़ियों पे भी जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं, उनमें भी हमारे जो पीछे के रियर व्हील, इसका मतलब जो बैक व्हील पे जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम होता है। आइए हम समझते हैं कि मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। वर्क करने से पहले हम समझ लेते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखें तो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे हमें दिख रहा है कि ये जो हमारा है, दैट इज़ ये हमारा जो रेड कलर का सेक्शन दिख रहा है, ये हमारा रोटेटिंग व्हील का हब है। हब का मतलब है कि हब असेंबली है, मतलब जो व्हील के अंदर का हब असेंबली है, जिसके अंदर पर हमारा पूरा ब्रेकिंग सिस्टम माउंट है। मैकेनिकल ब्रेक में क्या क्या सिस्टम होते हैं अगर हम समझें तो मैकेनिकल ब्रेक में हमें जैसे दिख रहा है, ये हमारे क्या है, ये हमारे ब्रेक शू हैं। ये आप देख रहे हैं ग्रीन कलर के जो हमें दिख रहे हैं, ये हमारे ब्रेक शू हैं। और इसी ब्रेक शू के ऊपर एक ब्रेक लाइनिंग होती है। ब्रेक लाइनिंग का मतलब ये है कि वो फ्रिक्शन एरिया जो क्या होता है, जो ब्रेकिंग एक्शन में काम आता है, उसको हम बोलते हैं ब्रेक लाइन। जनरली ब्रेक लाइनिंग हम एलॉय मटेरियल के बनाते हैं या ऐसे मटेरियल की बनाते हैं जिसकी हीट कैपेसिटी अच्छी हो, मतलब हीट जल्दी रेजिस्ट कर सके, ठीक है, उसमें कोई वेयर और टेयर ना हो, कोई मॉइस्चर कंटेंट्स ना हो। तो जनरली हमारा जो ये ग्रीन कलर का सरफेस दिख रहा है, इसके ऊपर हमारा क्या होगा, ब्रेक लाइनिंग माउंट रहता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको स्प्रिंग सिस्टम दिख रहा है। स्प्रिंग सिस्टम क्या करेगा, ये जो हमारा स्प्रिंग सिस्टम है, ये स्प्रिंग एक्चुएटिंग सिस्टम होता है। इसका मतलब है कि जब भी हम व्हील देखिए, जैसे ही हम पैडल प्रेस करेंगे, उस कंडीशन पे हमारा जो शू है वो एक्सपांड हो जाएंगे। तो उसके ऊपर जो शू लाइनिंग लगी हुई है वो किसके सरफेस में आएंगे, इसके कांटेक्ट में आएंगे। ये जो हमारा रोटेटिंग व्हील दिख रहा है, ड्रम दिख रहा है, इसके कांटेक्ट में आएंगे और क्या करेंगे, जैसे ही हम एक्शन लगाएंगे तो ये जो व्हील है वो धीमा हो जाएगा या इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी या पूरी तरह रुक जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, जैसे ही हम देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे उस कंडीशन पर ये जो मूव कर रहा है, ये हमारा जो सेक्शन मूव कर रहा है, ये एंकर कहलाता है, या इसको हम क्या बोलते हैं, एक सेक्शन होता है जो फिक्स रहता है। इसका मतलब आप देख पाएंगे ये जो ब्रेक शू है, जिस डायरेक्शन पे ये देखिए यहाँ पर जहाँ फिक्स है, इसको एंकर पिन बोलते हैं। एंकर पिन वो चीज़ होती है जहाँ पर दोनों ब्रेक शू पाइवोटेड होते हैं, जिसके अराउंड क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं वो। और ये हमारा जो मूव कर रहा है, ये देखिए, ये जो सेक्शन मूव कर रहा है, मतलब ये सेक्शन है जो इन ब्रेक शू को एक्सपांड कर रहा है। तो ये हमारा कहलाता है कैम कहलाता है, टगर बोलते हैं। इसका क्या काम होता है, ये काम करता है कि ब्रेक शू को एक्सपांड कर देता है। और ब्रेक शू जैसे एक्सपांड होंगे उनके ऊपर ब्रेक लाइनिंग लगी होती हैं, वो इस ड्रम के कांटेक्ट में आएंगी और इस ड्रम का जो ये मोशन है, इसको क्या करेंगे, जैसे ही हम ब्रेक प्रेस करेंगे तो ये रुक जाएगा। जैसे अभी ये मूव कर रहा है, व्हील के साथ मूव कर रहा है, और इसी के अंदर हमने पूरी असेंबली को माउंट कर रखा है। जैसे ही हम ये देखिए ऐसा मूव करता रहेगा, जैसे हम ब्रेक लगाएंगे तो ये चीज़ स्लो हो जाएगी, पूरी तरह से रुक जाएगी। तो ये जनरली होता है हमारा मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम। चलिए आइए हम सेकंड समझते हैं। हमारे पास जो सेकंड मॉडल प्रोटोटाइप है वो है डबल शू ब्रेक। डबल शू ब्रेक का क्या मतलब होता है, पहले हमें समझ लेते हैं सिंगल शू ब्रेक क्या है। सिंगल शू ब्रेक का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई भी एक रोटेटिंग व्हील है या रोटेटिंग हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, इस पूरे एलिमेंट को या इस पूरे ज्योमेट्री को, इस पूरे व्हील को हम कैसे रोकेंगे। तो सिंगल शू में क्या होता है, सिंगल शू में हमारे पास एक ही शू होता है, जिस पे हम क्या करते हैं, हम इस लीवर को प्रेस करते हैं और ये
हमारा जो शू है ये व्हील के कांटेक्ट में आता है और उसको रोकता है। डबल शू ब्रेक में क्या होता है, जनरली डबल शू ब्रेक में हम दोनों लीवर पर 2 शू माउंट कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन इफेक्ट जनरेट कर सकें। ये देखिए, जैसे मैं अगर इस शू ब्रेक की बात करूँ तो ये जो हमारा एलिमेंट है, ठीक है, इस शू के ऊपर ये देखिए ये ब्रेक लाइनिंग है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये हमारा शू है, इस शू के ऊपर ये लाइनिंग लगी हुई, ये हमारी क्या कहलाती है, ये ब्रेक लाइनिंग है। इसको हम एक लीवर के द्वारा वो करते हैं, ऑपरेट करते हैं, इस लीवर के द्वारा हम ऑपरेट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम लीवर प्रेस करेंगे उस कंडीशन पे ये दोनों कॉन्टेक्ट में आएंगे और ये जो व्हील का रोटेशन है, ये जो व्हील घूम रहा है हमारा, इस व्हील के रोटेशन को क्या करेंगे, पूरी तरीके से ये रोक देगा। ये स्प्रिंग एक्चुएटिंग सिस्टम है, ये कब वर्क करता है, ये जैसे ही हम क्या करेंगे, ये उस कंडीशन पर करता है कि जैसे ही हम पैडल को प्रेस करेंगे ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे और जो ये व्हील का रोटेशन है इसको कांटेक्ट में आकर इसको रोक देंगे। जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, स्प्रिंग क्या करेगा, इसको ऊपर लेके जाएगा और इसको पूरी तरह से रिलीज कर देगा और व्हील फिर उसे रोटेट करता रहेगा। तो ये हमारा कहलाता है डबल शू ब्रेक। जनरली ये शू ब्रेक भी हम कहाँ ट्रेन की यूज़ करते हैं, जनरली की ट्रेन के हर व्हील पे यूज़ करते हैं। आइए आगे हम समझते हैं, हमारे पास तीसरा मॉडल है वो है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। तो मैकेनिकल ब्रेक और हाइड्रोलिक ब्रेक जनरली सिमिलर ही है। दोनों में डिफरेंस क्या है, मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम पे हम जो हमारे जो शू हैं उनको एक्सपांड कैसे कर रहे हैं, उनको हम मैनुअली एक्सपांड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कैम। यहाँ पर हम उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को हम फ्लूइडिक एक्शन के द्वारा एक्सपांड कर रहे हैं। तो अगर हम हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम की वजह से ब्रेक शू एक्सपांड होंगे। देखिए, जैसे अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रोटेटिंग व्हील रहेगा जो घूमेगा। अब ये वर्क कैसे करता है, आइए समझते हैं। जैसे ही ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्रेक पैडल है। हम जैसे ही ब्रेक पैडल को प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा लिक्विड ऑयल का कंटेनर है छोटा सा, इसमें से लिक्विड क्या होगा, इस ट्यूब के द्वारा, ये जो हमारी ट्यूब दिख रही है, अगर हम देखेंगे तो ये जो हमें ट्यूब दिख रही है, तो जैसे ही हम ब्रेक को पॉज करेंगे यहाँ से एक पिस्टन होगा जो इसमें जो सम्प लिक्विड भरा हुआ है इस पूरे कंटेनर में, उसको इस ट्यूब के द्वारा क्या करेगा, फ्लो करेगा। और ये ट्यूब यहाँ पर कनेक्ट है। ये देखिए, ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये कहलाता है मास्टर सिलेंडर। इस मास्टर सिलेंडर के अंदर ये फ्लूइड का आएगा, फ्लूइड इसके अंदर पहुँचेगा। जैसे ही ये फ्लूइड इस मास्टर सिलेंडर के अंदर आएगा, यहाँ पर 2 पिस्टन लगे हुए हैं। इस मास्टर सिलेंडर के अंदर 2 पिस्टन हैं। वो पिस्टन क्या होंगे, वो पिस्टन एक्सपांड होना स्टार्ट होंगे। और जैसे ही वो पिस्टन एक्सपांड होना स्टार्ट करेंगे तो ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं आप ये जो ग्रीन देख रहे हैं, ये हमारा ब्रेक शू है। ये ब्रेक शू और ये ब्रेक शू जैसे ही एक्सपांड होंगे तो ये ब्रेक शू इस पूरे व्हील को पूरे तरीके से क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। और जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ही पैडल वापस करेंगे, इसके अंदर जो फ्लूइड है वो वापस इसमें आएगा। और ये क्या है, ये जो आपको स्प्रिंग दिख रही है, ये स्प्रिंग एक्सट्रूड करके इन दोनों ब्रेक शू को क्या कर देगी, फिर से रिलीज कर देगी और फिर से हमारा व्हील घूमने लगेगा। तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम और मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम में क्या होता है कि वहाँ पर हम मैनुअली कर रहे थे, यहाँ पर हमने वही एक्शन फ्लूइड के द्वारा किया। मतलब यहाँ पर हमने हाइड्रोलिक का जो हमारा पास्कल लॉ है उसके अकॉर्डिंग किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पास्कल लॉ के थ्रू क्या हो रहा है कि जो हमारे पिस्टन है वो पिस्टन क्या होंगे, एक साथ एक्सपांड होंगे, मतलब उनके हर पॉइंट पर सेम प्रेशर लगेगा। आइए अगले हम जो मैट्रिक्स समझते हैं, हमारे पास जो मॉडल है वो है डिस्क ब्रेक सिस्टम। डिस्क ब्रेक सिस्टम भी जनरली हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम की तरह ही होता है कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। डिस्क ब्रेक सिस्टम ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, जैसे ये हमारा रोटेटिंग व्हील है, तो यहाँ पर हमारे पास एक और असेंबली होती है, ये फिटिंग असेंबली है, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर एक क्या है, जिसके अंदर एक पिस्टन है। इसका मतलब है जैसे ही हम इसको जैसे ही हम क्या करेंगे, पैडल को प्रेस करेंगे, उस पैडल से क्या है, ये हमारा जो इसमें ऑयल भरा हुआ है, ये ऑयल जो है वो ऑयल क्या होगा, इस ट्यूब के द्वारा यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर ये जो हब की ज्योमेट्री है, ये जो पूरा हब है, इसके अंदर एक और पिस्टन है, वो पिस्टन क्या करेगा, इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है, अगर आप डिस्क ब्रेक देखेंगे तो डिस्क ब्रेक में क्या होता है, यहाँ पर हमारा क्या माउंट है, यहाँ पर हमारे ब्रेक शू माउंट है दोनों तरफ। और इस पर क्या है, यहाँ पर एक पिस्टन लगा होगा, जैसे ही फ्लूइड आएगा पिस्टन को मूव करेगा तो पिस्टन उस कंडीशन में क्या करेगा, इन ब्रेक शू को पास में लाएगा और ये जो हमारा रोटेटिंग व्हील है ये धीरे धीरे जाकर स्टॉप हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए स्प्रिंग सिस्टम भी है। ये स्प्रिंग सिस्टम क्या होता है, ये स्प्रिंग सिस्टम जैसे ही प्रेशर के द्वारा पिस्टन आगे जाएगा तो ये इसको एक्सपेल करके पीछे तरफ लाएंगे, मतलब रिलीज करने की कोशिश करेंगे। तो ये जानलिए हमारे डिस्क ब्रेक सिस्टम है, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है, डबल शू ब्रेक है और मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम है। तो आप सभी ने अभी तक इनकी थ्योरीज पढ़ी होंगी या देखी होंगी, ठीक है। तो आज हमने समझा कि कैसे ब्रेक सिस्टम जनरली काम करता है, किस ब्रेक सिस्टम में कौन सा अलग एलिमेंट होता है जिसकी वजह से ब्रेकिंग सिस्टम वर्क करता है। और इसके आगे की थ्योरी के लिए हम कुछ स्लाइड भी प्रोवाइड करेंगे ताकि आप और जानकारी ले पाएँ और हर थ्योरी को कवर कर पाएँ। तो आज के लिए थैंक यू।